माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो फैसला आया है, वो बहुत अच्छा और बैलेंस फैसला है। गवर्नमेंट की मंशा भी यही थी कि वो संपत्तियां जो मुस्लिम समाज में दान के रूप में वक्फ की जाती हैं, उसका मिसयूज ना होने पाए या दूसरे धर्म की संपत्तियों को जबरन गैर कानूनी तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित न की जाए। इस वजह से वक्फ बोर्ड जो एक खाली मुसलमानों की जमात थी, उसमें गैर मुसलमानों को सदस्य के रूप में एंट्री देने के लिए जो प्राविधान था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। यानी कि अब वक्फ बोर्ड खाली मुसलमानों की जमात बन के नहीं रह जाएगा, उसके अंदर गैर मुसलमान भी रहेंगे, ताकि वो ये देखते रहें कि वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है या गैर मुसलमानों की संपत्तियां वक्फ में जबरन दर्ज तो नहीं की जा रही हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संबंध में भी जो फैसला आया है कि वो भी गैर मुसलमान हो सकता है, ये बहुत अच्छा फैसला है। कम से कम उन कट्टरपंथी संगठनों के और कट्टरपंथी मुल्लाओं की जो मोनोपोली थी वक्फ बोर्डों पर, अब लगता है कि वो जल्दी खत्म हो जाएगी। आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो भी इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर आया है, ये स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर से संतुष्ट करने वाला नहीं है। मुसलमान इस पूरे फैसले पर रोक चाहते थे। मुसलमानों का मानना है कि ये कानून जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये मुसलमानों के अधिकारों का, उनके हक का हनन है और उस पर अतिक्रमण है। न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है, उसमें डीएम साहब के जो पावर थे उनको रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा दिया गया है। हिंदुओं की संख्या सीमित की गई है। मुसलमान जो 5 साल का प्रैक्टिशनर जरूरी किया गया था, उस प्राविधान पे भी रोक लगाई गई है। सीईओ मुसलमान ही होगा, इस बात को भी न्यायालय ने माना है। और न्यायालय द्वारा आज का जो फैसला है, ये इस बात को साबित करता है कि ये फैसला जो मोदी सरकार ने मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की थी, लादने की कोशिश की थी, दरअसल ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण था। हमें उम्मीद है आज के इस इंटरिम इंजंक्शन से कि जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो फाइनल फैसला आएगा, वो हमारे हक में होगा। सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे धर्म के विरोध में कोई फैसले ना लेकर आए। जो भी फैसले लाएं वो देश हित में और देश को सामने रख कर लाएं। शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। जिस प्रकार से आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जो फैसला दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, अखिल भारत हिंदू महासभा इसका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से गरीब, परेशान, दबे हुए, कुचले हुए मुसलमानों के हक में ये फैसला है, ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। जिस प्रकार से अदालत ने कहा है कि अब रिलीफ लेने के लिए पीड़ित ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं, ये स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से गैर मुस्लिमों को 3 से 4 सदस्य रखने की बात आई है, ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि जो गैर मुस्लिम होंगे उनका कोई लोभ, कोई लालच नहीं होगा उस बोर्ड में। केवल वो जो आम गरीब मुसलमान हैं उनकी भलाई की सोचेंगे। तीसरी अहम बात जो है, ये पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड का जो लूटपाट का जो केंद्र बना था, जो गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ की गई जमीनें थी, उनका उपयोग ये मौलाना मौलवी उसमें मार्केटें बनवाते थे, जो उनका पैसा ही कागज पे 100 रुपये दिखा रहे और कागज के पीछे 400 रुपये खुद रख लेते थे। ये सब भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अभी तो ये अंतरिम आदेश है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जब फुल बेंच का फैसला आगे आएगा, तो निश्चित तौर पे आम मुसलमानों को भी राहत मिलेगी और जिन पीड़ितों की और सरकारी जमीनें ये जो वक्फ बोर्ड लूट लेता था, उस पर भी रोक लगेगी।
आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट पर पिटीशन लगी हुई थी उन पर फैसला दिया है, इंटरिम फैसला दिया, महत्वपूर्ण फैसला है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बैलेंस फैसला है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की सेक्शन 3 और 4 थी उसके लिए मान्यता दी है, और साथ में जो वक्फ मेंबर की बात थी उसमें 3 मेंबर अवश्य रहेंगे। हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं उनमें से, क्योंकि अभी तक ये आरोप था और सच्चाई भी थी, खाता न वही जो वक्फ कह दे वही सही। जिस जमीन पर हाथ रख दिया वक्फ ने उसको सही मान लिया जाता था, लेकिन अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बैलेंस फैसला है, और जो लोगों की मांग थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रोक लगनी चाहिए, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। 3 सदस्य रहेंगे, इससे कि कभी भी किसी भी धर्म के व्यक्ति का, अभी तक जैसे भूमि पे जमीन हो जाती थी 10-20 रुपए किराए जमीन के लिए जा रहे वक्त की, जबकि वक्त की जमीन दीनी प्रयोग के लिए थी, लेकिन उसका कोई प्रयोग दीनी नहीं होता, व्यक्तिगत प्रयोग होता था। अब वक्त की जमीन का भी, चाहे IIT कॉलेज बनना हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनना हो, चाहे अस्पताल बनना हो, सार्वजनिक रूप से होगा, और वक्त की जमीन का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। और यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की सरकार की कल्पना थी। जो एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय कहा जाता है, जो नेचुरल जस्टिस था, जो कहा जाता था, लेकिन वक्त के मामले में इस देश के लोगों को नहीं मिल पाता था। लेकिन आज इस फैसले ने और भारत सरकार के अमेंडमेंट एक्ट बिल ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, तहसीलदार हो, कानून को हो, लेखपाल हो, नायब तहसीलदार हो, ADM हो, SDM हो, सिविल कोर्ट हो, अन्यवलाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी रास्ते खुले हैं, सभी फोरम खुले हैं, सभी जगह जा सकते हैं, सभी जगह सुनवाई हो सकती है और सबके साथ न्याय हो सकता है। क्योंकि भारत सरकार ने केवल ये मान के कि हिंदू मुस्लिम एक्ट है, इससे अलग हटके 370 और 35 से भी हटाई थी और ट्रिपल तलाक भी पेश किया था, तब भी विपक्षी लोग सवाल उठा रहे थे। आज भी विपक्षी लोगों ने सवाल उठाने का काम किया है, जबकि जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसमें वक्फ कानून पर विस्तृत चर्चा हुई, सभी स्टेक होल्डर को सुना गया और सारा उनका आर्टिकल पे बात हुई और सारी चीजें सामने आई हैं। अब 5 साल वाली सदस्यता का था, उस पर भी रहेगा कि 5 साल सदस्यता होनी ही चाहिए, जिससे ये वो आया, किसी ने कन्वर्जन किया और प्रॉपर्टी के लिए, केवल जमीन के लिए, अधिग्रहण के लिए, कब्जे के लिए जो हो रहे थे, बहुत पुराने मौलाना मौलवी इस तरह से वक्त की जमीन को अपना धंधा बना लिया था, जबकि वो दीनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बहुत स्वागत, धन्यवाद।